तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबको ही नंगा घूम रहा है। अरे क्या चल रहा है भाई साहब ये। जॉब्स को यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम जाके कोई कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह करो जैसे इंडिया में हम करते हैं। अब यहाँ हाँ पे बहुत आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तब आपको मिले, वरना और बाकी शादी से पहले बच्चा इट्स वेरी कॉमन। हाँ 55,000 से लेके 65-70,000 के बीच में आईटी में आपको जॉब मिल जाती। तो वो जो वहाँ पे एक जो लेडी थी वो हमारे कपड़ों को वैसे सूंघने लगी थी। तुम अगर गूगल में जाके सर्च करोगे कि बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, स्वीडन उसमें आएगा। तो ओवरऑल आप सजेस्ट करोगे कि स्वीडन अगर कोई आ रहा है जहाँ सेटलमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, ये सारे 2-3 पर्पज अलग है, इनके लिए वो अच्छी कंट्री है? तो कैसे हो आप? वो एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। मैं ना मंदिर गया होता, ट्यूसडे है यहाँ पे ना, अच्छा। तो नहीं वहाँ से मैं आया। बढ़िया हूँ, तो तुम बताओ। सब बढ़िया सब बढ़िया। तो सबसे पहले यही बताओ, मंदिर होते हैं वहाँ पे फिर? मंदिर तो यार होते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे ऑब्वियसली इंडिया में होते हैं। बट मैं इतना मंदिर वंदिर तो जाता नहीं हूँ। पूजा पाठ टाइप ठीक। नहीं हूँ, बट हाँ मतलब भगवान मानता हूँ। बट इतना पूजा वूजा करने के लिए टाइम नहीं होता। घर पे मंदिर ओके रखा ओके, है। ठीक है ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट से कि चलो। फिर स्वीडन, मतलब कितना टाइम हो गया आपको स्वीडन में? अभी यार मेरे को हो गया यहाँ पे 4.5 साल, ऑलमोस्ट साढ़े अच्छा, चार साल बोल। काफ़ी टाइम। तो किस एज में आप गए थे वहाँ पे? तो मैं यहाँ पे आया था 2019 में, जून में आया था। तो मैं ऑब्वियसली एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि मतलब पढ़ाई के लिए फॉरेन आना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था, ठीक है। तो मैं आया था यहाँ पे डेप्यूटेशन में। डेप्यूटेशन मतलब होता है ऐसे कि जो इंडिया में कंपनी होती है तो उनके क्लाइंट्स रहते हैं, राइट। तो मैं एक क्लाइंट की तरफ से काम करने के लिए फिर स्वीडन आया था, मुझे भेजा गया था। ओके ओके। सो 4 साल का हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम है ना, काफ़ी चीज़ें देखी लॉन्ग वहाँ टाइम पे। मेरे को। हाँ यहाँ पे मतलब मैंने पीआर भी ले रखा है यहाँ पे। अभी 4 साल में यहाँ पीआर मिल जाता है, वो बात करेंगे आगे, बहुत इजी रहता है। हाँ बट हाँ हमने पीआर ले रखा है। अभी देखते हैं ओके यहाँ ओके, पे रहना है या इंडिया जाना है, देखते हैं। ठीक है ठीक है। सो पहले यार ये बताओ कि अगर किसी को वहाँ पे स्वीडन जाना है, स्वीडन ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इंडिया में और मतलब मेरे को लगता है जितनी बनी हुई इमेज है कंट्री की, वो ये टॉप कंट्रीज में आती है, राइट? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और एक दो है ना। सेकेंड, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है वहाँ का। और फिर एक जो मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सुना है वहाँ पे कि लोगों का, कि जाना जाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे, वीज़ा ही नहीं आता है। उसके बारे में बताओ एक, कि प्रोसेस वो ये होता कैसे, स्टार्ट का? बट ये तो तुमने अच्छी बात कर ली कि स्वीडन मतलब तुम्हें पता है कि ये एक अच्छी कंट्री में आता है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा है, मैं देखता हूँ कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जो चालू करते हैं और जो अमेरिका वगैरह में होता है उनके चैनल में व्यूज़ काफ़ी आते हैं, क्योंकि ऐसा है कि लोगों को पता है कि कनाडा क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया या फिर जो भी कंट्री है वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि स्वीडन भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे आके हम लोग जॉब वगैरह कर सकते हैं, पढ़ाई वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बट हाँ जैसे उन्होंने बताया कि वो अच्छी कंट्री तो बहुत अच्छी है। और क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार बताओ, मैं भूल मतलब गया। बेसिकली वही ना, कि अगर किसी को जाना है वहाँ पे, हाँ तो क्या तो प्रोसेस है? देखो यहाँ पे तरीका तरीका देखो क्या है। एक तो मैं जैसे आया हूँ, बहुत रेयर केस में ऐसे आते हैं कि आपको इंडिया की कंपनी ने बोला कि जाओ वहाँ पे जाके काम करो, तो फिर तुम यहाँ पे आते हो इंडिया की कंपनी से, फिर उनको धोखा देके यहाँ की कंपनी में चले जाते हो, तो यहाँ पे बच गए। एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कि तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कोर्सेज है, तो पढ़ने आते हैं। एक तो दूसरा वो तरीका हो गया। तीसरा हो गया इंडिया में रहो और यहाँ पे कंपनीज के लिए अप्लाई करो। नॉट ओनली इन स्वीडन, जर्मनी और इटली, कहीं पे भी आप चाहो। मेनली जर्मनी वगैरह लोग आते हैं या फिर नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे। कंपनी अप्लाई करके आ सकते हो आईटी में, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप में तुमको लैंग्वेज एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब कोई और जॉब होती है। मतलब बहुत रेयर केस में मैं देखा हूँ कि आप आईटी से नहीं हो, आप ऐसे एक जॉब कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हो। तो आईटी में अगर आप हो, डेवलपर हो या फिर कुछ भी रिलेटेड आईटी है, तो आपको यहाँ पे चांसेस है इंडिया से भी आपको यहाँ पे बुला सकता है। तो ये ओके ओके तीन तीन चार तरीका है। और बाकी बिजनेस वगैरह का तो है ही, वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है। ठीक। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही है डेनमार्क में? नहीं नहीं नहीं, डेनमार्क नहीं, स्वीडन। ओ सॉरी सॉरी, स्वीडन में। स्वीडन में प्राइमरी लैंग्वेज है यार स्वीडिश, इंग्लिश तो नहीं है मतलब। बट ओ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं, मतलब बहुत क्या, सबको ही बोलता है। मेरे ऑफिस में हो गया, फिर लोग आप बाहर जा रहे हो तो सबको ही इंग्लिश में बात करेगा, ऐसा नहीं। हाँ जैसे मैंने सुना है ठीक कि है। जर्मनी में लोग थोड़ा आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप
जर्मन बोलो या फिर फ्रांस हाँ में वो मतलब फ्रेंच वगैरह आपको सीखना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली है हाँ और इंग्लिश में चलता है सब कुछ। ठीक है ठीक है। अगर किसी को एजुकेशन पर्पज से आना हो, सपोज कर 12th बाद ही आना है ग्रेजुएशन के लिए, तो वो क्या है। प्रोसेस है, मतलब क्या उनके लिए आइडिया है, मतलब आई यहाँ जैसे कनाडा का मैं बताता हूँ, हाँ सबसे पहले आइल्स होती है, फिर आपकी फाइल बनती है ना वो जी, फिर अकाउंट्स में GIC जाते हैं, फिर वीज़ा लगता है लास्ट में, ऐसे प्रोसेस है। तो है सेम है। स्वीडन का भी ऐसा ही है कि कुछ अलग है? नहीं नहीं नहीं, स्वीडन में तो वैसे आइल्स की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ ओके पे क्या होता है कि तुम अपना 10th 12th कंप्लीट कर लिए, अगर तुमको बैचलर्स के लिए यहाँ पे आना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, स्टडी इन स्वीडन, या जो भी, हमें एक लिंक नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो वहाँ पे ओके आप जाओगे, आपके मन पसंदीदा आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, फिर वो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन। कुछ वैसा नहीं है कि आपको इतना स्कोर चाहिए, आपको 10th 12th में इतने मार्क्स चाहिए, वो सब नहीं होता। तो मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है अच्छा, कंपेरेटिवली यहाँ पे, इजी प्रोसेस है बाकी कंट्रीज से? काफ़ी इजी प्रोसेस है, मतलब पढ़ाई करने के लिए तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। ओके ओके। और करेंसी का क्या मतलब डिफरेंस है इंडियन रुपीस में अगर करेंसी कन्वर्ट? अभी तो यार मतलब यहाँ की करेंसी की लगी पड़ी है मतलब यूरोप में ओवरऑल, बट स्वीडिश क्रोना यहाँ की डिफरेंट करेंसी है, स्वीडिश क्रोना बोलते हैं उसको, तो वो है ओके अभी 7.61। लाइक एक एसी के जो स्वीडिश क्रोना है वो INR में हम देखेंगे तो 7.61, जबकि मैं देखा हूँ मैक्सिमम 8.9 तक, तो विच इज़ अ वेरी ओके। गुड डील। अगर 8.9 है तो वो एक बहुत अच्छा है, बट अभी थोड़ा बहुत खराब चल रहा है। ठीक है ठीक है। और फिर कितना खर्चा अगर एक एक्सपेक्ट करे स्टूडेंट को, कितना आ जाएगा इंडियन रुपीस में हम बात करें, अगर वो आए फीस भी मतलब करे वहाँ पे उसके हिसाब से? फीस वगैरह तो मैं एक्चुअली 2 3 वीडियो बना रखा हूँ जो स्टूडेंट के साथ, तो जो मेरे को आइडिया है कि ट्यूशन फीस जो मैं बात कर रहा हूँ वो 20 से लेके 25 लाख के अंदर, ओके। ओनली ट्यूशन फीस। उसके बाद रहना खाना पीना वो सब अलग है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली कनाडा में भी अपने इंटरव्यू करा है मैंने, देखा कि पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। जैसे इंडिया में तो तुम MS कर रहे हो तो तुम जाके ऑब्वियसली डिलीवरी नहीं करोगे या फिर पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, बट यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे ओवरऑल कोई भी जॉब को छोटा नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो तुम पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम जॉब करोगे, वहाँ से कुछ पैसा आएगा, उससे तुम अपना खाना पीना और अकोमोडेशन वगैरह संभाल सकते हो। और बाकी रहा जो ट्यूशन फीस, वो स्कॉलरशिप आपको अगर मिलती है तो अच्छी बात है, वरना तो आपको फिर पॉकेट से देना है। ओके ओके। सो एजुकेशन होगी, सेकेंड आप पार्ट टाइम जॉब पे आते हैं। कितने आवर्स कर सकता है, आवरली सिस्टम होता है वहाँ पे, और वीक में कितना टाइम वो कर सकता है एक स्टूडेंट? आई थिंक देखो भाई, मैं मतलब कोई कोट मत करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ सही है गलत, बट मुझे जितना पता है कि 40 आवर्स पर वीक, 40 आवर्स आप कर सकते हो। लेकिन वही है कि ओके आपको अपने पढ़ाई भी देखनी है, आपको क्लासेस जाना है सुबह शाम को आके, आपको पार्ट टाइम अगर पूरा 8 घंटे करते हो तो तुम फिर घर पे आके क्या पढ़ाई करोगे वो भगवान जाने, बट बट कर सकते हो 40 घंटा वीकली। और पे आई थिंक 180 AC के या फिर 150 AC के तक रहता है, लाइक 15/15 × 8 1200 रुपीज़ के आसपास एक आवर का। अच्छा अच्छा ठीक है। और जॉब्स इजीली मिल जाती है वहाँ पे स्टूडेंट जैसे कोई आता है? जॉब्स को यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम जाके कोई कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह करो जैसे इंडिया में हम करते हैं, अब यहाँ हाँ, पे बहुत आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तब आपको मिले, वरना बाकी रेफरल बेस यहाँ पे? पे लोग, हाँ रेफरल बेस पे हो गया। फिर मैं सपोज किसी को जानता हूँ और मैं बोलता हूँ चलो आ जाओ समर में, हम हमारा कुछ एक छोटा सा कोडिंग का कुछ है और तुम हाँ कंप्यूटर साइंस से हो, आ जाओ हेल्प करो, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग और जॉब्स करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स में रिसेप्शनिस्ट हो गया, या फिर काउंटर में बैठ गए, या फिर डिलीवरी बहुत लोग करते हैं। जब फिर हाँ या बोल्ट बोल्ट मतलब यहाँ पे एक कैब होता है वो भी चलाते हैं, तो वो सब करना पड़ता है। ओके ओके। वेदर कैसा रहता है वैसे वहाँ पे? वेदर या सबसे खराब तो वही है तो मतलब कैसा मतलब रहता है, ज़्यादा मैं ठंडा रहता है? भाई मतलब अभी तो फिलहाल कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, हाँ -1 -2 आपको रात को मिल जाएगा। एंड नवंबर दिसंबर जनवरी -12 -13 तक जा सकता है। और स्नो स्नो हमेशा बाहर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन वही है कि फिर जब समर आता है हाँ मई से लेके सितंबर तक, रात के 9 बजे तक धूप रहती है, तो हम लोग भाई हाँ। क्रिकेट खेलते हैं 9 बजे तक, 4 से लेकर 9 बजे अच्छा तक क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, रात के 2 बजे तक? वो अच्छा अच्छा, ये तो सही है यार।
ठीक है सुबह तो सनराइज ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 3:30 को भी मैंने देखा है। तो अच्छा वेदर वो के है। मामले में मैं बताऊं तो विंटर में तो भाई मतलब इंडियंस के लिए, हम लोगों के लिए तो काफी दिक्कत अ, हो सकती है, बट समर उतना ही अच्छा होता है। ओके ओके। जब पहली बार गए थे आप तो कल्चर डिफरेंस लगा था कुछ? कल्चरल डिफरेंस तो यार काफी सारे हैं, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस है। एक हम्म। तो मैं बताऊंगा तुमको कल्चरल डिफरेंस। तुम अगर मतलब कोई भी अगर आएगा यहाँ पे, और मैं जिम वगैरह जाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दोस्त के साथ जिम गया था पहले। तो जिम जाके फिर मैंने चेंजिंग रूम रहता है, तो हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब कोई नंगा घूम रहा है, मतलब कि क्या चल रहा है भाई साहब ये। फिर हम तो नजरें नहीं मिला पर हम लोग ऐसे देख के नीचे हंस रहे कि क्या चल रहा है भाई ये। फिर पता चला कि यहाँ पे ऐसे मतलब खुला रहता है, तुम जाके नहाओ, हाँ। कुछ मतलब कुछ करो नहीं, मतलब नहाओ, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, ध्यान ही वो नहीं तो दे रहा एक कोई किसी पे? बहुत, नहीं नहीं कोई किसी पे ध्यान ध्यान नहीं दे रहा। और बाकी शादी से पहले बच्चा, इट्स वेरी कॉमन। किसी अच्छा। को हाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो तो बहुत एक बड़ा कल्चरल शॉक था। बाकी और हम्म। बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक जैसे बच्चे छोटे छोटे मतलब 6 साल के 7 साल के बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं अकेले, उनके मम्मी पापा भी साथ नहीं है, तो इतना सेफ था। बट अभी यार थोड़ा सा ना सिचुएशन खराब है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा क्राइम वगैरह हो रहा है, बट ठीक है उसके बारे में बात नहीं करते। यूरोप में हाँ। ओवरऑल चल रहा है कुछ नाटक। तो हाँ, वॉर थोड़े बहुत वॉर तो नेगेटिव्स होते हैं। काफ़ी तो चल ही रहे हैं, हाँ। नेगेटिव तो यार हर जगह का रहता है, बट मैं बताऊंगा कि नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी है। वेदर और वेदर और अभी के क्राइम को छोड़ दो तो हाँ ऑब्वियसली आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहेगी, वो एक अलग फैक्टर है, बट इसके अलावा तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि कुछ खराब है यहाँ पे। क्राइम क्या क्या होता है, मतलब किस लेवल का क्या हो रहा है ज़्यादा? क्राइम यार चोरियाँ हो रही देखो, है? तुम नहीं चो ये सब तो यार पॉकेट पॉकेट मार रहा है कोई, ये सब यहाँ पे नहीं होता। फ्रांस पेरिस वगैरह में देखा हूँ काफ़ी होता है, बट यहाँ पे वो सब नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि गैंग वॉर्स वगैरह होते हैं, तो मतलब वो लोग ड्रग डीलिंग करते हैं, ठीक है, उसमें वो गैंग गैंग में फाइट होता है, और उसमें अगर कोई नॉर्मल आदमी ऐसे रोड पे जा रहा है और वो मार रहा है, उसको गोली लग गई, तो फिर दिक्कत हो जाती है, राइट। तो उस टाइप का, तो वो अगर होगा तो तुम बाहर जाने के लिए भी तुम्हें डर लगेगा, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हो। वो गैंग गैंग क्राइम ही मेन यहाँ पे एक कंसर्न है आजकल। छोटे छोटे बच्चे एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं वो लोग इजीली, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, तुम यहाँ से ये वाला चीज़ दे दो, ठीक है। तो उसको पैसा मिल गया, उसके बाद वो आएगा, चलो आज तो तुमने बहुत सारा ये छोट और कितना मतलब कम पैसे और ज़्यादा पैसा कमाना है, तो और कुछ बड़ी चीज़ें करनी है, तो फिर तुमको गन दे दिया। तो ये सब करते हैं। फिर अभी मैं देखता हूँ 13-14 साल के बच्चे यहाँ पे दे शॉट डेड, तो अच्छा वो है। वो एक दिक्कत है। वेपन लीगल है वहाँ बट पे वही क्या, है कि जैसे? आपकी परवरिश कैसी, आप देखो एज अ पेरेंट ऑल्सो आपको अपने बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ। जो नहीं करते फिर उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। वेपन लीगल है वहाँ पे, जैसे लाइसेंस नहीं इजीली नहीं मिल नहीं जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब ओके। बिल्कुल लीगल नहीं है, ना ही अच्छा ड्रग अच्छा। लीगल है, कुछ भी नहीं लीगल यहाँ पे। अच्छा, लास्ट में अभी कनाडा में जब एक फ्रेंड से बात करता तो वो बताता 20 mg तक ड्रग्स भी वहाँ लीगल कर नहीं रखे, नहीं कोकेन। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है उसको लेके। मतलब ठीक सिगरेट है। और दारू वगैरह तुम ऑब्वियसली पी सकते हो, बट कुछ हाँ। कोकेन वो हीरोइन वो सब तो पिग नो। ओके। सो इसके बाद अब उस पे आते हैं अब उसने पार्ट टाइम या एजुकेशन कंप्लीट कर दी किसी भी स्टूडेंट ने, अब उसको हाँ स्किल बेस्ड जॉब में जाना है, राइट? आईटी सेक्टर हो गया या कोई भी आर्किटेक्चर वगैरह कुछ भी फील्ड है, वो इजीली correct। है अवेलेबल वहाँ पे? या इजीली नहीं, मतलब देखो कंपटीशन वगैरह कैसे वहाँ पे? देखो रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी है, मतलब ऐसे नहीं हाँ। बोलूँगा देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, मैं ऐसे बोलूँगा। ओ। जबकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है, रिक्वायरमेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितने हमारे मतलब टैलेंट पूल में लोग हैं। बट यहाँ पे है, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। आईटी में मैं बोलूँगा कि है, तो जो लोग आईटी कोडिंग वगैरह हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गया, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, ये सब फील्ड में
अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, और आपको डेटा साइंस में बोलूँगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट बाकी ऐसे कोर जॉब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो यार डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली अब अगर आप लैंग्वेज यहाँ पे सीख जाते हो तो स्काई इज़ द लिमिट। ओके, ठीक है। अभी आप वहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? अभी तो मैं यार मतलब आप जॉब एज अ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल होता है? अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, अभी मैं ठीक यहाँ है। पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हूँ, और मतलब मैं आया था भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट मैंने 2-3 कंपनीज चेंज कर रखी है यहाँ पे, टू नो कि यहाँ पे कल्चर कैसा रहता है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस अभी तक मेरा है यहाँ पे। ओके ओके। सो ऐसा लग रहा होगा मतलब लोगों को कि आज तो से मेरी जॉब वगैरह क्यों, क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, मुझे एकदम कैंडिडेट रखना था। सो क्या? इसलिए सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो नहीं नहीं, ठीक है। अब सैलरी वगैरह कैसी होती है फिर वहाँ पे? मतलब जैसे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की, मतलब आप ऐसे ना बताओ कि डायरेक्ट एक नहीं नहीं, ब्रैकेट, एक मैं कितना बताता हूँ ना। एवरेज? कुछ नहीं बताऊंगा, इतने पैसे नहीं कि किसी को दे सकूं। बट ठीक है, अभी अमेरिका कनाडा की बात करें तो वहाँ वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे लोग 300 के 400 के मैं सुना हूँ गूगल और ये सब कंपनीज में लोगों को मिलती है। बट यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे जॉब कर रहा है, कोई क्लीनर है, क्लीनिंग कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, और मैं आईटी में हूँ, तो तुम देखोगे कि सैलरी में इतना डिफरेंस है नहीं। तो मैं बताऊँ तो मेरी सैलरी यहाँ पे एक रेंज बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने बोला ना स्वीडिश क्रोना, तो हाँ, 55,000 से लेके 65-70,000 के बीच में आईटी में आपको जॉब मिल जाती है, 10 साल एक्सपीरियंस में। 8-10 साल मतलब एक्सपीरियंस भी इतना मैटर नहीं करता, वो 5-6 साल में भी आप कमा सकते हो उतना पैसा। डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो। मैं जैसे स्टॉकहोम में हूँ, ये यहाँ की कैपिटल है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा सैलरी रहती है, आपको खर्चा भी ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से 55 से 65 में बोल रहा हूँ। और उसी टाइम पे अगर कोई नॉर्मल ऑड जॉब्स कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह, उनके आवरली फीस भी इतने ज़्यादा रहते हैं कि तुम अगर कैलकुलेट करो उनकी मंथली सैलरी भी उतनी होती है। तो यहाँ पे हमारी अभी एक बेबी हुई है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि आप घर पे चलो सर्वेंट रख लिया, या फिर कुक रख लिया, या फिर कोई बच्चे को संभालने के लिए आ गया। यहाँ पे अगर मैं रखूँगा, हम हस्बैंड वाइफ दोनों की सैलरी उनको ही दे देंगे। ओके। तो इस तरह का सीन है। बट हाँ, सैलरी मैं बताऊंगा तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी जितना आप कनाडा और यूएस में कमा सकते हो। बट लाइफ एक अच्छी लीड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री है। जैसे एजुकेशन हो गया, वो फ्री है। बहुत मिनिमम आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। हेल्थ केयर फ्री है। हेल्थ केयर में ऑब्वियसली कुछ फ्लॉज है, स्लो है बहुत प्रोसेस। जैसे आपको तुरंत इंडिया में ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि ये लोग बीमार तो कम ही पड़ते हैं हमसे, तो ये लोग मेडिकल इतना जाते नहीं है। तो हाँ, तो तो इनका मेडिकल सिस्टम इनके लिए ही बना है। अगर हम यहाँ आ रहे हैं और हम लोग बीमार फ्रिक्वेंटली पड़ रहे हैं, तो उनको फिर वो अपनी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे ना यार। तो इसलिए बहुत लोग हेल्थ केयर को लेके नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, जो मतलब बाहर से आते हैं। बट हाँ, वो फ्री है। तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका अच्छा रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती है, तो इसकी वजह से तो वो सैलरी बैलेंस हो आपको जाता है, कम ही मतलब मिलती है। सैलरी अगर हाँ, कम है बैलेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें डेली ग्रोसरी वगैरह। 30 डेज आपको वेकेशन मिलता है। 30 डेज वेकेशन मतलब को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप जा रहे हो, आपको 30 डेज लेना ही है और तुम जा रहे हो। और समर में जैसे जुलाई अगस्त में लोग पूरा ऑफिस बंद, बिजनेस बंद, सब कोई छुट्टी में जाता है घूमने के लिए, समर एंजॉय करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंट्रियों से। नॉर्डिक लिविंग कंट्रीज में ये सब तो अलग है। लिविंग लाइफस्टाइल अच्छा मैनेज किया हुआ है। ठीक है, मतलब अच्छा, मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि मिलियनेयर हूँ, बट मैं खुश हूँ। मुझे जो हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैं खुश हूँ। ओके। बहुत लोग खुश हैं यहाँ पे, और बहुत लोग, देखो यार मैं बताऊंगा, अगर आप 2 जन हो और एक जन जॉब करे, आपके बच्चे भी है, देन मैनेज करना और सेव करना, फिर इंडिया आपको पैसे भेजने हैं, अगर आपको भेजने हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट 2 जन अगर वर्किंग है तब तो अच्छी खासी लाइफ लीड कर सकते हो। ओके। और ये है अगर जैसे वहाँ पे ही आपका बेबी हुआ है या फिर किसी ने जाके वहीं पे सेटल हुआ है, उनके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन अब आएगी तो उनके लिए ठीक रहेगा फिर मेरे हिसाब से। ठीक जैसे रहेगा, कल्चर बट यहाँ डिफरेंस पे जो एक था। दिक्कत, हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि
जैसे कनाडा अमेरिका में अगर कोई बच्चा आपका होता है तो सिटीजनशिप आपको तुरंत मिल जाती है, बच्चे को यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। बट हमारी जो बेबी हुई है उसको इंडियन सिटीजनशिप है, फिर उसको 2 साल वेट करना पड़ेगा यहाँ की सिटीजनशिप के लिए। बट हाँ, जो तुम्हारा सवाल है कि उसके लिए अच्छा रहेगा, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे स्कूल वगैरह जाएगी तो दोस्त बनेंगे। बट हाँ, डिपेंड करता है कि तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो। अगर तुम भी वो स्वीडिश वाले ढांचे में आ जाओगे तो फिर तुम स्वीडिश बन जाओगे। अगर तुमको इंडियन रहना है, कल्चर, उनको वैल्यूज आपको देनी है बच्चों को, तो दे सकते हो। बट अगर कुछ नहीं दोगे तो फिर तो वो स्वीडिश ही बन जाएंगे। ठीक है ठीक है। वहाँ पे इन जनरल लोग कैसे हैं? लोग लोग मैं बताऊं, हम लोग जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, मेरे सामने कौन रहता है मुझे नहीं पता, बगल में कौन रहता है मुझे नहीं पता, कभी किसी से बात नहीं होती, कोई आके बात नहीं करेगा। तुम बस में जा रहे हो, बस में सीट्स रहती है ना, तो दो दो सीट्स रहती है, तो एक बंदा गया विंडो सीट में बैठ गया और एक बंदा विंडो सीट में, उसके बगल में सीट खाली है, कोई आके बैठेगा नहीं, खड़े रहेंगे लेकिन हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अपने में रहते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि बहुत फ्रेंडली है, कि बहुत बात कर रहे हैं पूरा। मैं ऐसे सुना हूँ कि लोग बाहर जब जाते हैं तो ऐसे डोर के वो जो होल होता है उसमें देखते हैं कि कोई है क्या बाहर, नहीं है चलो भाग जाते हैं, अगर कोई है तो वो नहीं जाएगा, ऐसा है। अच्छा, इतना ज़्यादा मतलब सोशली एकदम ही इनएक्टिव? सोशल तो बिल्कुल नहीं है। ओके। तो मतलब वो जो लाइफ बट वही है फ्रेंड्स। कि अगर तुम अगर फ्रेंड, मेरे स्वीडिश फ्रेंड्स भी है बट हाँ उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए टाइम लगा, और वो ऑफिस में बने, ऑफिस में फिर बने और फिर उसके उसके बाद हम लोग फ्रेंड भी बन गए, तो उनके साथ सही रहता है। बट अगर ऐसे इंडिया में हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं ना, तो किसी के साथ हम लोग चलो बैठ के बात कर रहे हैं, वहीं पे ही फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन में मैं जाता हूँ, कोई तुमको हाय भी नहीं बोलता है। तो इस तरह का सिचुएशन है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी को वहाँ पे अब वो आ गया, जॉब लगी है, ठीक है, अब पीआर प्रोसेस या सिटीजनशिप प्रोसेस वो सब मतलब क्या होता है वहाँ पे और कैसे होता है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, बहुत अभी एक नया चेंज आया है कि अ, मतलब वर्क परमिट जो रहता है ना, जो वर्क परमिट है वो होता है तुम्हारा रेसिडेंस परमिट, मगर वो 2 साल का रहता है। तो उसके लिए एक आपको बेसिक सैलरी चाहिए कि 26,000 क्रोना पर मंथ आपको चाहिए। तो लोगों ने कंप्लेन करा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी सैलरी नहीं है, तो वो उन्होंने एक फिल्टर डाला है कि अगर 26,000 से कम है तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो वो थोड़ा हार्श है मेरे हिसाब से, बट जैसे हम लोग आए हैं हमारी सैलरी थोड़ी ऊपर है उससे, क्योंकि आईटी वगैरह में काफ़ी सैलरी मतलब उससे तो अच्छी रहती है। तो सैलरी अगर आपकी अच्छी हो, अपना टैक्स दे दिया है 4 साल, तो 4 साल के बाद आपको पीआर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपने कोई क्राइम वाइम नहीं करा है और अपने टैक्स सही से दिया है, तो 4 साल में पीआर हो गया। और 5 साल, 1 साल के बाद आपने स्वीडन में 5 साल बिता दिया तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी ईजीली। ओके। बट कितना मतलब पीआर तो मेरे को काफ़ी इजीली मिल गया, अभी सिटीजनशिप कितना इजीली मिलता है वो पता नहीं, मैं अप्लाई करूंगा भी नहीं, बट हाँ 5 साल में मिल जाती है। बट अभी सब कुछ बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप के लिए आपको मतलब स्वीडिश सीखना ज़रूरी है, कुछ लेवल ABC कुछ रहता है उनका, वो करना ज़रूरी है। बट देखते हैं नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। बट अभी तक तो जो मेरे दोस्त है या फिर जिनको मैं जानता हूँ, उनको 5 साढ़े 5 साल में तो सिटीजनशिप आराम से मिल जाती है। पीआर कितने टाइम के लिए वैलिड होती है? पीआर तो मतलब परमानेंट रेसिडेंस है ना, तो वो हाँ। मतलब ऐसे कार्ड एक मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि 3 साल के लिए वैलिड है, बट उसके बाद 3 साल रिन्यू भी बहुत इजीली हो जाता है, कोई ओके दिक्कत ओके। नहीं है। हम्म। ठीक है। तो क्या फ़ायदा होता है एक नॉर्मल, जब आप पीआर मतलब नहीं होता रेजिडेंट वहाँ पे, उसके बाद जैसे ही होता तो क्या क्या तुम्हें बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं? जैसे मेरे पास पीआर है अभी, ठीक है, मैं अभी स्वीडन में हूँ, मुझे मन करेगा कि मैं नेदरलैंड्स में जाके जॉब करूँ, डेनमार्क में करूँ या फिर नॉर्वे में, कहीं पे भी यूरोप में करूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं ओनली स्वीडन में ही काम कर सकता हूँ पीआर। लेकिन मेरे पास अगर सिटीजनशिप है तो मैं यूरोप में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, वो एक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास सिटीजनशिप है, तो एजुकेशन फ्री है। जैसे मैंने बताया नहीं, एजुकेशन फ्री है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जो इंडिया से आ रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनके लिए फ्री नहीं है। अगर हमारी बेटी है, यहाँ की सिटीजनशिप है और सिटीजनशिप यहाँ की है और वो हायर स्टडी कर रही है, तो वो फ्री हो जाएगा उनके लिए। ओके। ठीक ठीक है। है,
तो वो है। और बाकी यार वोट वगैरह का रहता है कि तुम वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते। हम तो और इंडिया में भी अभी तक मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है। टैक्स में कोई बेनिफिट होता है फिर अगर पीआर या सिटीजन टैक्स पे? में अच्छा। नहीं नहीं नहीं, टैक्स यार टैक्स तो सबसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, और टैक्स अभी बढ़ाने का भी कुछ प्लान चल रहा है। अच्छा, सैलरी वही है, टैक्स खाली दे रहे हैं हम लोग। सारे लोग इवेंचुअली जो बाहर है, मेरे को लगता है अब्रॉड में ना, सारे लोग टैक्स से तो परेशान है। टैक्स से परेशान है, बट वही है ना कि पर वो है ना टैक्स के रिसोर्सेज, बेनिफिट्स भी है। हाँ बेनिफिट्स मिल जाते हैं साथ में। देखो मैं इंडिया में टैक्स देता हूँ, अगर मेरी सैलरी 20 लाख के ऊपर है पर ईयर पर एनम, तो मेरे को 30% टैक्स देना पड़ेगा। बट हमें एजुकेशन फ्री मिलता है गवर्नमेंट में। बट तुम सोचो कोई भी ना गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है नहीं ना? ना। तो यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट एजुकेशन जो स्कूल्स है वो भी अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे ओके, काफ़ी सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो वही है कि टैक्स का बेनिफिट हमें मिलता है। बस यहाँ पे टैक्स देते हैं तो वो बेनिफिट चुभता है क्योंकि कुछ है नहीं तो वहाँ पे थोड़ा वो है, कवर हो जाता है। ओके, ठीक है। सेकेंड, एक बात मुझे ये करनी है कि एक ऐसे ही जब गए 3-4 साल हो गए, सबसे एक अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो स्वीडन का याद होगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो यार मैं स्विट्ज़रलैंड गया था घूमने के लिए। हम्म। तो वो मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं स्विट्ज़रलैंड की एक जगह है तो वहाँ जाऊँ, तो मैं वहाँ गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा था कि यहाँ पे आए हैं और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि घूमने के लिए। लेकिन बुरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँगा, एक ही हुआ है मेरे साथ। एक रेसिज्म हुआ था। मैंने बताया वीडियोज़ में, एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इंडियन है ना, तो यहाँ पे ज़ारा करके एक, ज़ारा पता होगा हाँ ना, एक हाँ हाँ कंपनी हाँ, है। ब्रांड है। तो ज़ारा का स्टोर है, ज़ारा का हाँ, स्टोर है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे खरीदने के लिए, मतलब हम खरीदे नहीं थे, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करे थे। तो यहाँ ओके पे ऐसा था कि तुम ऑनलाइन ऑर्डर करो, उसके बाद तुमको अगर पसंद नहीं आया तुम स्टोर में जाके रिटर्न कर लो, ठीक है। तो हमने ऑर्डर करा था बहुत सारे मतलब कपड़े। उसके बाद हमें पसंद नहीं है, हम लोग गए रिटर्न करने के लिए। तो वो जो वहाँ पे एक जो लेडी थी वो हमारे कपड़ों को वैसे सूंघने लगी कि ऐसे। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई? तो उसने बताया कि इसमें से तो स्पाइस की स्मेल आ रही है। आप तो उसको ऐसा है कि इंडियन है तो स्पाइसी खाता ही होगा। तो उसने बोला कि स्पाइस का स्मेल आ रहा है। तो हमने बोला ठीक है, आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट डे भी गए। नेक्स्ट डे जब गए, कपड़ों को एक्चुअली हमने धूप में भी डाला था, तो नेक्स्ट डे गए तो उसने बोला, फिर से बोला कि यार फिर से स्पाइस का स्मेल आ रहा है। तो मैंने बताया कि यार हम कल भी आए थे और उन्होंने बोला स्पाइस का स्मेल। तो वो बोलती है देखो भाई, कल तो कोई और था, उसको स्पाइस का स्मेल आया, और मैं कोई और हूँ मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब है। तो हम थोड़ा मतलब नए नए आए थे, थोड़ा परेशान हो गए कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम बाहर गए, कुछ लोगों को बोला कि देखो इससे स्पाइस की आपको स्मेल आ रही है, तो उन्होंने बोला नहीं, इट्स नॉट, दिस इज नथिंग। तो हम फिर घर चले गए। तो उसके बाद घर हमारे, हम जहाँ रहते थे तो उसके मतलब हमारे फर्स्ट फ्लोर में एक अंकल रहते थे जो कि स्वीडिश थे। तो हमने उनको बताया कि ये दिक्कत है। तो फिर बोलते कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो फिर वो बोले कि ठीक है मुझे दे दो। वो लेके गए कपड़े, और उसी दिन मतलब हम लोग जस्ट आए हैं, उसके 1-2 घंटे के बाद वो गए और रिटर्न करा, पैसा भी ले आए। तो भाई ओके। साहब, तो हम थोड़ा वो चीज़ हमें बहुत ख़राब लगी थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? तो 2-3 लोग बोले हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ज़ारा एक स्टोर है वहाँ पे ऐसा हुआ था, बाकी मेरे साथ कभी यहाँ पे ऐसे कुछ ख़राब तो हुआ नहीं। अच्छा अच्छा। ओवरऑल वैसे सुने रेसिज्म है कंट्री में, जैसे दोस्तों के या फिर ऐसे कुछ रेसिज्म, सुनाओ। मतलब रेसिज्म यार, मतलब कहाँ नहीं होता है बताओ, कहाँ नहीं होता? बट ऑब्वियसली मैं किसको स्पेसिफिकली तुम जैसे रेसिज्म बोलोगे अगर तुम्हारे जैसे साथ? इंडियंस देखो के अगेंस्ट। ऐसे पूरा आपको शो नहीं करेंगे हम आपको, हम रेसिस्ट है और हम आपको देख रहे हैं ऐसी नज़र से। बट ऐसे क्या होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि रेसिज्म है, क्योंकि वो लोग किसी से बात नहीं करते, तुमको देखते भी नहीं। अगर तुमको देखते भी है तो मुंह नीचे कर लेते, तो उनको लगता है कि हमको ये गलत नज़र से देख रहे हैं या फिर हमको ये छोटा समझ रहे हैं। बट जबकि ये लोग इतना सोचते नहीं है। हाँ। वो उनका नेचर है कि वो यार बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है और प्राइवेट पर्सन है, वो किसी से बातचीत नहीं करना पसंद करते। बट इसको लोग गलत इंटरप्रेट करके मे भी सोचते होंगे कि रेसिज्म है। बट मेरे हिसाब से रेसिज्म मैंने उसके अलावा कभी नहीं फेस किया है पिछले 4.5 साल से। अच्छा, ना के बराबर ही है फिर कह सकते हैं। एक आधा तो कोई वैसे भी हो सकता है ना, कोई ना कोई तो निकल मतलब जाता है देखो भाई, वो। तुम और किसी से पूछो मे भी उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, मैं अपना बता रहा हूँ। बट हाँ। और मैं अपना और मेरे बहुत सारे दोस्तों का ही बता रहा हूँ, नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, फिर तो सही है। इसके अलावा मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, शायद आपने शॉर्ट में भी डाला था, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ का कहते काफ़ी ख़राब है। ऐसा क्यों है हाँ मतलब? मैं, क्योंकि जैसे यूरोपियन हमने कंट्रीज़ बताया ना में। कि
इजी रहता है, जैसे मैंने सुना है कि जहाँ पे जो ओल्ड एज है उनके लिए काफ़ी केयर होती है, वो सब है। फिर ये जब मैंने पहली बार सुना ना आपकी वीडियो से मुझे पता लगा हेल्थ केयर, तो मैंने कहा वही बता सकता है जो एक्चुअल में रह रहा हो। तो क्या है वो कहानी, क्या है? देखो मैं ये बताऊंगा कि हेल्थ केयर सिस्टम बुरा नहीं है। तुम अगर बोलोगे कि तुम अगर गूगल में जाके सर्च करोगे कि बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, स्वीडन उसमें आएगा। बट पता है दिक्कत क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ के लोगों के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं बनी है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे बहुत स्लो रहता है। अगर तुमको सर्दी जुकाम है तो जाओ घर जाओ तुम भाई, पानी पी के सो जाओ, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है। लेकिन इंडिया में क्या है, ये दवाई लिख ली, ये सिस्टम यहाँ पे बहुत मतलब कम होता है। एक दिन मैंने वीडियो में बताया कि मेरा पेट दर्द था, मैं वहाँ गया 4 घंटा वेट करा और पेट दर्द वहीं पे ही ठीक हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इमरजेंसी है, मेरा एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, साइकिल से गिर गया था, उसके दोनों हाथ टूट गए थे। मतलब 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया वो, उसके बाद ट्रीटमेंट हो गई, हाथ दोनों सर्जरी हुए, सब कुछ फ्री, कुछ भी पैसा नहीं लगा। तो अगर तुम ऐसे, मैंने ऐसे सुना है कि कोई एक बंदा था, उसने बोला कि मेरे को ऐसे हो रहा है कि एंग्जाइटी हो रहा है, मतलब मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि कुछ हो नहीं रहा था। उसको हेलीकॉप्टर से उठा के लेके गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि दैट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। बट छोटे मोटे बीमारी के लिए यार यहाँ पे बहुत बहुत दिक्कत होने वाली। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो और आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे को सर्दी जुकाम होती है, फिर पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो मेडिसिन लेके आया करो। ओके। यहाँ पे मेडिसिन बिना प्रेस्क्रिप्शन से मिलना भी मुश्किल है। अच्छा, जैसे और वो मेडिकल डॉक्टर स्टोर तो होते थे लिखेगा ही नहीं। कि आप गए सॉल्ट बताया हाँ, लेके आगे, वैसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये सब अच्छा। नहीं होता। बट हाँ ठीक है, तुम अगर कुछ विटामिन वगैरह ला रहे हो ठीक है, बट मैं मान लो कुछ हाई डोज वाली मेडिसिन, इम्पॉसिबल। ओके। इसके लिए वो खराब है। इमरजेंसी केस लेकिन जल्दी हैंडल करते हैं, मतलब वो उसकी अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया होता है। ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते और हैं। ये हेल्थ केयर का भी देखो भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे अगर देख रहे हैं वीडियो, बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। बट अगेन हेल्थ केयर इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, कि राइट। आप क्या फेस करे हो क्या नहीं करे हो, तो वो सब्जेक्टिव है। ओके ओके। हाँ नहीं, ऑब्वियस है। तो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि कितना इजी रहता है एक से कम्यूट करना, मतलब ना स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, या फिर जो डायरेक्ट अभी जॉब में आए हैं, तो कितना एक्सपेंस तुम्हारा लग जाएगा, कि बहुत चीप है या बहुत एक्सपेंसिव है, क्या है? स्टूडेंट के लिए मतलब एक्सपेंसिव तो हमें अभी धीरे धीरे लगने लगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं। बट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बेनिफिट रहता है। अगर मैं मान लो जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए जो एक मंथ का पास है, उस पास में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। ट्रैम हो गया, बस, फेरी, ट्रेन, मेट्रो, सब में। वो ओके। होता है 970 SC के, मान लो 1000 पकड़ के चलो, और उसको अगर INR में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 7600 रुपये में फ्री पूरा सब कुछ। वैसे ही स्टूडेंट के लिए आई थिंक वो कुछ 700 से 800 के बीच में कुछ है प्राइस, तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। और वहाँ पे ऐसा रहता है कि आप, अगर आप अभी कोरोना में बहुत लोग ऑफिस नहीं जाते थे, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि आप एक 75 मिनट्स का टिकट लेते हो, आप ऑफिस जाते हो, वो कुछ 40 krona रहता है। तो वही हर चीज़ 8 में मल्टीप्लाई कर लो तो 320 रुपये, और उसके बाद आने का 320, ऐसा है। तो हम लोग तो पास लेके रखते हैं यार। ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांजेक्शन कैसे होती है? जैसे इंडिया में अब यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे कैसे? यहाँ पे इंडिया में जैसे फोन पे, भारत पे, ये पे, फलाना पे, ढिमका पे, यहाँ पे बस एक है स्विश करके, ओके। SWISH, तो हर कोई वो यूज़ करता है, काफ़ी कन्वीनियंट है। गूगल पे की तरह ही है, बट वही यूज़ करता है। और बाकी कैश तो यार तुम अगर एक, मतलब मैं तो ऐसे देखा हूँ एक स्टोर में कैश लेते हैं, मतलब हम कैश नहीं लेते, वहाँ पे कार्ड ही चलता है। और क्रेडिट कार्ड्स। कैश अगर देते हो तो वो एक दूसरे नज़र से तुमको देखते हैं कि मतलब सारे स्टोर में नहीं, कोई कोई स्टोर में ऐसा है, तो कार्ड तो सब कोई करता ही है। ठीक है ठीक है। फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं वहाँ पे इन जनरल, मतलब ऐसे क्लीनलीनेस हो गई? और वैसे यूरोपियन कंट्री तो सारी बेस्ट है, डेनमार्क तो, और ये स्वीडिश, ये सब तो ये तो वैसे ही। लेकिन फिर भी इसके अलावा क्लीन जो तो यार बहुत है। हाँ, तो फैसिलिटी वगैरह में भी क्या था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना, और जो भी नॉर्मल फैसिलिटी होती है, मतलब इन जनरल जो आपने इंडिया में फेस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे तो पावर कट वगैरह कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी नहीं हुआ। ठीक है। पानी 24 घंटे आपको आएगा, पानी मतलब
टैप वाटर होता है ना, उसमें ही गर्म आ जाता है, उसमें ही ठंडा, वो ठंडा पानी डायरेक्ट पीते हो तो आपको आरओ या फिर एक्वागार्ड लगने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये तो मैंने वो सुना है। था। हाँ, और कि मतलब कि हाँ, कोई तो भी डायरेक्ट किसी मतलब बाथरूम के पानी से भी, जो भी टैप है वहाँ पे, उससे भी पानी पी सकते हो भाई, सारे सही है। पी सकते हो भाई, वो कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यार बहुत सस्ती हुआ करती थी, अभी बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया वाला चीज़ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है। पहले तो यार काफ़ी सस्ता था। बट फैसिलिटी वाइज मैं बताऊँ तो यहाँ पे जिम्स बहुत सारे हैं, मतलब आपको स्पोर्ट्स जो होता है ना, जिसको यहाँ पे लोग बहुत फिट है यार, बहुत ज़्यादा फिट है। ओ, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कितना बज रहा है, जितना भी हो रहा है, मतलब 7:30 हो रहे हैं, बाहर में जाऊँगा तो लोग, अंधेरा हो चुका है, लोग दौड़ रहे होंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग दौड़ रहे होंगे। सुबह उठता हूँ, लोग दौड़ते रहते, तो हम तो यार सुबह उठ के चाय की चुस्की लेते हैं, लेकिन देख रहा हूँ खिड़की से कि लोग दौड़ रहे। बट हाँ, जिम वगैरह बहुत सारी है, आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाते हैं करने के लिए। जैसे बॉक्सिंग वॉक्सिंग हो गया, आपको जो भी करना है मार्शल आर्ट। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ऑफिस में आपको पर पर ईयर एक फिक्स्ड पैसा मिलता है। मान लो 5,000 SC के, तो वो हो गया 40,000 रुपये आपको मिलते हैं। उसमें आप क्या करोगे, 1 साल का कई जिम मेंबरशिप आपको चाहिए, फिर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, बॉक्सिंग करने जा रहे हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, कंपनीज देती है, हेल्थ अलाउंस मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता है फिजिकल हेल्थ का, और मेंटल हेल्थ का तो ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैंने काफ़ी बार बताया, तो काफ़ी सही रहता है। तो आपका काफ़ी ख्याल रखा जाता है, ओके। मैं बताऊँगा। इन जनरल मतलब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, गवर्नमेंट में तो है ही, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ध्यान रखते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट सब सब में, अच्छा। ऐसा कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट का डिफरेंस इतना नहीं है। बट हाँ, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा थोड़ा स्टेबल रहता है, बट यहाँ पे प्राइवेट में भी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। मतलब यहाँ तो ऐसा रहता है, वो 9 to 5 शिफ्ट होती है, वो बोलने की होती है। आपको भी पता है इंडिया में। नहीं, यहाँ पे लोग 8 बजे चालू कर लेते हैं काम, चार हाँ। 4:30 बजे निकल जाओ, फ्राइडे है तो 3:30 बजे घर जाओ, बाय बाय टाटा। अच्छा। और वो हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजर आपको आ, ऐसे देख रहा है जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैनेजर ही निकल जाएगा मेरे से पहले। ठीक है, ठीक है। तो वही। वो अच्छी बात है। और उसके अलावा इंटरनेट वगैरह कौन से चलता है वहाँ पे, क्या चार्जेस हैं? और इंटरनेट भी यार इतना कुछ महंगा नहीं है, मतलब हम लोग 100 MBPS, 500 MBPS का कुछ देते हैं महीने का, 300 के, विच इज इक्विवेलेंट टू 2,400 रुपये। ओके। 300 है, मतलब सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। बस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि रेंट, जो हम्म। अकोमोडेशन है, या फिर आपने घर खरीदा है, तो घर खरीदना तो सही था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था, मतलब आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट 1.5 1.6 परसेंटेज ऐसा था। हाँ, ये तो बहुत कम है। हाँ, 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 हाँ। बट बहुत कम है, अभी वो बढ़ के हो गया है 5%, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के चक्कर में। तो इसकी वजह से हम जैसे हमने यहाँ पे घर खरीदा है अपना, तो हमने खरीदा इसलिए था कि इंटरेस्ट रेट इतना कम है, तो हम क्यों रेंट पे करें, हम खरीद लेते हैं। बट अभी जबकि हम उल्टा पड़ गया, हमको थोड़ा महंगा पड़ रहा है। बट रेंट वगैरह मिलना भी काफ़ी मुश्किल है, अगर आप नए आ रहे हो, जेन्युइन घर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स होते रहते हैं। और स्कैम मैंने देखा स्पेन और इन जगहों से, आपको बोलेंगे कि देखो हमारे पास घर है, एयरबीएनबी कुछ है, लिंक भेजेंगे, तुम वहाँ पे पैसा पे कर दिए, उसके बाद गया वो बंदा गायब। और जेन्युइन घर मिलना और एक लॉन्ग टर्म के लिए घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि रेंट तो ज़्यादा होते हैं, और ये जेन्युइन और स्कैम से बचना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। एक मेरे को ये बात जानना है कि मतलब नॉर्मल अब एक डे टू डे लाइफ के बारे में बताओ, मतलब क्या खर्चा होता है, ग्रॉसरी वगैरह कैसे पड़ती है, और जो भी मंथली एक्सपेंस होते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं आपके, रेंट में हो गया, ट्रांसपोर्ट में हो गया, और ग्रॉसरी कितने की पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा फूड वगैरह बहुत महंगा है, क्या है ऐसी? फूड, मैं 2019 में जब आया था, मैं बोलूँगा मेरा, हम लोग का मतलब पर पर्सन हम लोग ग्रॉसरी करते थे, मान लो 1,500 SEK का। हाँ। आज वो बढ़ के में भी हो गया होगा 3,000। तो 2 जन है तो 5-6 हज़ार तो ऐसे चले जाते हैं। 5-6 हज़ार SEK, मैं हमेशा SEK के बारे में बोलूँगा, स्वीडिश करो ना, तो हाँ। उसमें 8 मल्टीप्लाई करो तो वो इंडियन करेंसी में आ जाएगा। बट 5-6 हज़ार दोनों का हो जाएगा। उसके बाद रेंट में अगर आप रह रहे हो, तो रेंट आपको एक 2 BHK या फिर 1 BHK घर 10-12 से लेके 16-17 हज़ार
क्रोना आपको देना पड़ता है महीने का। ओके। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद 1000 क्रोना आपको देना होता है ट्रैवल पास के लिए। ठीक है, अगर एक जन ले रहे हो तो 1000, 2 जन ले रहे हो तो 2000। वो हो गया। उसके बाद इंटरनेट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मान लो मिला के हो गए 700-800 क्रोना। तो ठीक है, ऑलमोस्ट उसके बाद 20-25,000 एसई के आसपास। हो जाएगा। ओके ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत महंगा नहीं है, मतलब इजीली मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाएगा। मैं वही बोला ना, अगर एक जन जॉब कर रहा है, 2-3 की फैमिली है, तो देखो अगर तुम्हारा सैलरी तुमको 60,000 है, उसमें से 40 to 43,000 इन हैंड आएगा, बाकी टैक्स कट जाएगा, उसमें से माइनस कर लो 25 बचे कितने 19-20, मतलब 1,60,000 रुपये। वही अगर 2 जन है तो फिर दूसरे की सैलरी तो फुल तुम सेव कर रहे हो। तो बता रहे थे आप उड़ीसा के वो हाँ, मैं basically। बोल रहा था कि वही मम्मी पापा एक्चुअली आए थे यहाँ पे, तो वो तो हमको यार कल्चरल शॉक लगता है, तो उनको तो लोग समर में ऐसे यहाँ पे बिकिनी पहन के बाहर सोए हैं हमारे गार्डन में से पीछे, तो ऑब्वियसली वो सब तो इतना बड़ा शौक होता है। बट उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, एयर इतनी क्लीन है। मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे मम्मी पापा जब वहाँ रहते हैं तो कुछ ना कुछ, मतलब एजेड हो गए हैं, मतलब 70 है मेरे पापा, मम्मी 62-63 के, तो कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है बिकॉज ऑफ द फूड और एयर या फिर कुछ भी। यहाँ पे टचवुड कुछ नहीं हुआ था, 3 महीना रहे थे, इतनी ठंड थी फिर भी सब कुछ सही था। तो वो एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जब तुम देखोगे। मैं अभी बैंगलोर जाऊं, और बैंगलोर में भी लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं आजकल, बट हाँ। फिर वही डिफरेंस है कि तुम एक क्वालिटी लाइफ लीड कर रहे हो। क्वालिटी एज इन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अमीर हो और गाड़ी में घूम रहे हो, बट तुम मतलब अपने आप को टाइम दे रहे हो, एक हवा अच्छी है, क्लीनलीनेस इतना ज़्यादा है, तो वो सब एक मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। लोगों के लिए नहीं हो सकती है, बट मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मेरे मम्मी पापा को भी वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब हाँ, कई लोगों की प्रेफरेंस वही होती है। कई लोग ही नहीं, अब इन जनरल में इंडिया में भी चेंज हो रहा है वैसे, कि लोग प्रेफर हाँ। करते हैं मतलब इन्वायरमेंट साफ हो आसपास का ना, लोकेलिटी अच्छी हो, वो हेल्थ पे भी आप उसके ध्यान होगा बाद जितनी जिम। हाँ मतलब वही है ना, जितनी जिम मेंबरशिप अभी मैंने सुना था, एक डेटा भी आया था, जितनी मेंबरशिप अभी एक साल में हुई है उतनी पिछले 5 या 7 सालों में नहीं होती। सीरियस हो रहे हैं हाँ। लोग यहाँ पे इंडिया में, तो चेंज हो रहा है वो धीरे धीरे, पर वो अच्छी बात है कि वहाँ पे वो पहले और से ही यहाँ पे उतनी एक अच्छी है। एक एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है लोग सब रूल फॉलो करते हैं। अगर आप एक क्यू में खड़े हो तो आप क्यू में ही खड़े रहोगे, आप बिल्कुल आगे नहीं जा सकते, या फिर तुम आगे जाओगे तो तुमको इतना गंदे नज़र से लोग देखेंगे कि तुम पूरा लाइन के पीछे ही चले जाओगे। बट वही खुद है ही वो कि तो यहाँ पे शर्मिंदा हो रूल, जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि पेशेंस इनमें काफ़ी ज़्यादा है। तुम देखो ना, यहाँ पे -12 -13 में तुम अगर रह रहे हो, तो तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस नहीं होगी तो तुम परेशान हो जाओगे। तो पेशेंस यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी मतलब ऑब्वियसली उनकी तरह तो नहीं बन पाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें उनसे सीखें, तो वो एक चीज़ है। ठीक है। जब अभी कितना टाइम हो गया वहाँ से, मतलब आए हो दोबारा आपकी, अभी वहीं रह रहे हो नहीं साढ़े नहीं, चार साल मैं से? यार गया हूँ। मैं यहाँ पे आया था, फिर गया, शादी करके फिर से आया, फिर गया हूँ। 2 बार गया हूँ मैं, 3 बार गया हूँ इंडिया। अभी जा रहा हूँ जनवरी में। ठीक है ठीक है। तो अब जो अब वापस आके जो डिफरेंस लगा था मेन एकदम आके सबसे पहले, कि अरे यार ये क्या, हम यहाँ पे ऐसे रह रहे थे, या फिर ये चीज़ें थी यहाँ सबसे पे? पहले तो एक तो गर्मी, क्योंकि यहाँ पे यार वेदर बहुत अच्छा रहता है, इवन घर पे भी अच्छा रहता है, और ठंड में अंदर हीटर रहता है। तुम अगर विंटर में वहाँ जा रहे हो, वैसे उड़ीसा में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, मगर अब तुम जैसे नॉर्थ जा रहे हो तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा तुमको ठंड लगेगी। तो हाँ। हीटर यहाँ पे रहता है, तो वो एक डिफरेंस है कि ठंड में भी जाओ तो यहाँ पे तो अच्छा है, बट वहाँ पे ठंड लगती है, और गर्मी में जाओ तो पता ही है तुमको। और उसके बाद ऑब्वियसली ट्रैफिक, पोल्यूशन, भुवनेश्वर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट फिर भी ट्रैफिक तो है यार काफ़ी। तो और वो वो नॉइस चीज़, वही और उसके बाद हाँ, हॉर्न बज रहा है हॉन्किंग हर यहाँ जगह, पे 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 बिल्कुल पे। खूब, हाँ, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं मारता अननेसेसरीली। और एक चीज़ जो मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब सफाई को लेके थोड़ा ऐसा हूँ कि OCD है, मेरे को हर चीज़ क्लीन चाहिए। तो मैं वैसे भी इंडिया में जब था तब भी इतना कचरा नहीं करता था, बट अभी तो बहुत हो गया है कि दोस्त अगर चलो आइसक्रीम खा के कचरा फेंक रहा है तो मैं उसको बोला, अरे क्यों फेंक रहा है, तो बोला कि अबे तू चुप रहे। तो यहाँ वहाँ की ज्ञान यहाँ मत दे, वहाँ के ज्ञान हमें यहाँ मत दे।
तो वो चेंजेस है। तो वो पर्सनल मतलब एक अच्छा ही है वैसे, और इन हाँ। सोसाइटी के लिए भी अच्छा ही है ना, इन हाँ जनरल हाँ, वैसा ही होना चाहिए। भाई। ठीक है, तो ओवरऑल आप कहेंगे काफ़ी सारे टॉपिक कवर, तो ओवरऑल आप सजेस्ट करोगे कि स्वीडन अगर कोई आ रहा है या सेटलमेंट के लिए, हाँ एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, ये सारे दो तीन पर्पज़ हैं अलग अलग, इनके लिए वो अच्छी कंट्री है? देखो, जैसे तुम्हारा अगर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग है तो तुम नहीं रह सकते, क्योंकि और मम्मी पापा तुम पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, तो तुम खुद ही नहीं रह सकते। अगर तुम्हारा वो नहीं है, वो तो वो एक चला गया। उसके बाद आता है तुम यहाँ पे ठंड बर्दाश्त करने की ताकत है तुम में, क्योंकि बहुत टाइम तक ठंड रहती है और काफ़ी टाइम तक अंधेरा भी रहता है, क्योंकि जल्दी सनसेट हो जाता है, तो वो एक दिक्कत है। और उसके बाद सोशल आप इतना नहीं हो पाते, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल सोशल होना नहीं चाहते। बाकी इंडियन कम्युनिटी है, आप वहाँ जाके करो, तो एक आपको कुछ कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, तो मैं सजेस्ट डेफिनेटली करूँगा, अगर कोई आ रहा है यहाँ पे पढ़ाई करने हो गया या फिर जॉब करने, आओ। लेकिन आपके अगर 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ नॉन वर्किंग है और आप अकेले वहाँ जाके जॉब करोगे या काम करोगे घर से दूर, तो थोड़ा सोचो, क्योंकि सेविंग्स उतनी ज़्यादा होगी नहीं, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जबकि वहाँ पे मान लो आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब है या फिर हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब है और वाइफ आ रही है, वाइस वर्सा जैसा भी, तो वो छोड़ के तुम यहाँ आ रहे हो तो गलत है। बट वही है कि तो तुम दोनों जॉब कर रहे हो और फैमिली है या फिर जो भी, तब तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। ओके ओके, तो आपने क्या सोचा फिर? रहना नहीं, है परमानेंट मैं तो के यार लिए? मैं तो सोचता हूँ कि वापस चले जाऊँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाए, बट वो डायरेक्टली नहीं बोलते। लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि दे ऑल्सो वांट कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेले, और जो भी, और हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। बट देखते हैं यार, अभी अभी तो हूँ 2-3 साल, उसके बाद देखते हैं। और आपने वैसे सोचा कि मतलब अगर आप पेरेंट्स को वहाँ पे लेके जाओ अपने साथ ही यहाँ पे? यहाँ पे वही है ना, पेरेंट्स को नहीं ला सकते तुम। मैक्स टू मैक्स आप 11 महीने के लिए वीज़ा लगा सकते हो और ला सकते हो। लेकिन जैसे कनाडा में 6 महीना, सॉरी, मतलब कनाडा में इजी रहता है, आप शिफ्ट करा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यूएस वगैरह में होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत लोग इसलिए यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि फैमिली नहीं बुला सकते। और मैंने सुना है कि जर्मनी ने वो अभी अप्रूव कर दिया है। ओके, मतलब हो सकते हैं चांसेस, पर फ्यूचर किसी को नहीं पता। नहीं, खैर, हो सकता है, बट होने से मेरे मम्मी पापा तो कभी नहीं आने वाले भाई। फिर भी वही है, क्योंकि वो फाउंडेशन तो फिर भी रहेगी सोसाइटी की, है ना? ठीक भाई है। उनकी उन्होंने वहाँ पे जिंदगी जी है, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे हैं, तो हमें उनकी खुशी। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे लोग एक बार मम्मी पापा बूढ़े हो गए और तुम अडल्ट हो गए तो तुम अपना देख रहे हो। हमको थोड़ा सा है एक सॉफ्ट कॉर्नर मम्मी पापा के लिए। ठीक है, यही सारी बातें थी यार, मुझे जाननी थी जो बहुत सही बढ़िया लगा। था। और थैंक यू सो मच यार फॉर डूइंग दिस। स्वीडन के बारे में पर्सनली मुझे भी बहुत जानना ही था, तो अच्छा हुआ मैं डायरेक्टली रीच आउट किया। और एक दिन मुझे लगा था टाइम लगेगा शायद उसमें, और आपका आया तो मतलब वो नहीं बहुत सही लगा मुझे। तो नहीं, बढ़िया। नहीं, तुम भी बढ़िया काम करो। मैंने देखा वो कनाडा वाला देखा, और बाकी डैड जोक्स वाला भी देखा था। तो सही कर रहे हो, अच्छा ग्रो करो। क्योंकि इंडिया में मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं स्वीडन में रह के अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उतना रीच नहीं है। जबकि कनाडा यूएस में अगर चैनल खोल रहे हो तो लोग दिखते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ वहाँ जाने का इंटरेस्ट है। बट वही है, इस वीडियो से अगर लोगों को हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है, और तुम्हारा चैनल काफ़ी ग्रो करेगा क्योंकि अच्छा हाँ, कंटेंट है। स्टार्ट। और इंडिया में तो ऑब्वियसली कंज्यूम करने वाले ज़्यादा है, तो लगे रहो। 100K ठीक हो है। जाएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच यार, बहुत सही लगा मुझे बात करके। फिर प्लान करते हैं कभी 1-2 साल में जब ठीक भी, है। काफ़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड I watch almost all of your videos. Thank you. Subscribe to my channel.